सुप्रभात प्यारे बच्चों, कक्षा 12 की क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 12 विषय हिंदी, उप विषय व्याकरण, प्रकरण रस। देखिए प्यारे बच्चों, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार रस के स्वरूप जो है हम आपको बताने जा रहे हैं। संस्कृत में रस शब्द की भी उत्पत्ति यह हुई रस्यते अशौ इति रसः, रस्यते अशौ इति रसः के रूप में की गई, अर्थात जिसका रसास्वादन किया जाए वही रस है। परंतु साहित्य, कविता, कहानी, उपन्यास आदि को पढ़ने, नाट्य कृति को देखने से जो सुनने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। देखिए भरत मुनि अपने नाट्य शास्त्र में रस के स्वरूप को स्पष्ट किया था। रस की निष्पत्ति के संबंध में उन्होंने लिखा है, विभावानुभाव्य विचारी संयोगाद्रश निष्पत्ति जो है उन्होंने लिखा। और फिर उन्होंने यह कहा कि अर्थात विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में काव्य की परिभाषा देते हुए लिखा है। क्या लिखा है? वाक्यम 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 रसात्मक काव्यम, वाक्यम रसात्मक वाक्यम रसात्मक काव्यम, वाक्यम रसात्मक काव्यम, वाक्यम रसात्मक काव्यम। यह जो है आचार्य विश्वनाथ साहित्य दर्पण, साहित्य दर्पण। आचार्य विश्वनाथ ने अपने साहित्य दर्पण में बताया है वाक्यम रसात्मक काव्यम। देखिए रस को सिद्ध करने के लिए भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार रस को सिद्ध किया गया सरफरज्जू न्याय के अनुसार भट्टलोलक ने किया। भट्टलोलक, भट्टनायक, शंकुक और अभिनव गुप्त ने रस को प्रतिपादित किया कि रस क्या है। देखिए रस, रस्यते अशौ इति रस। प्यारे बच्चों, रस्यते अशौ इति रस, जिसका आस्वादन किया जाए वही रस है, वही रस है। और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, संयोग और निष्पत्ति जो है वह उन्होंने इसके संबंध में लिखा। फिर जो है अपने साहित्य दर्पण में आचार्य विश्वनाथ ने बताया वाक्यम रसात्मक काव्यम, वाक्यम रसात्मक काव्यम जो है वह वाक्य जो अर्थात रसात्मक वाक्य काव्य है जो है
रस काव्य की आत्मा है, रस काव्य की आत्मा है और काव्य में रस का वही स्थान है जो शरीर में आत्मा का स्थान है। वास्तव में वही रस है। देखिए भट्ट लोलक, भट्ट लोलक, भट्ट लोलक, लोलक, भट्ट लोलक ने सर्प रज्जु न्याय, सर्प रज्जु, सर्प रज्जु न्याय, सर्प रज्जु न्याय के आधार पर रस को प्रतिपादित किया। जैसे एक राम बना अभिनेता और एक सीता बनी अभिनेत्री। जैसे हम नाटक को देखते हैं रामायण की, जैसे हमने रामायण की नाटक देखी, जिस समय मानिए कि जो है भट्ट लोलक के अनुसार, सर्प रज्जु न्याय के अनुसार जो है, तो जो अभिनेता और अभिनेत्री है उसके दुख में दुखी होते हैं और उसके सुख में सुखी होते हैं। जैसे देखिए सर्प रज्जु न्याय क्या है? सर्प रज्जु न्याय है कि जो है अंधेरी रात हो और अंधेरी रात्र में जो है टेढ़ी मेढ़ी रस्सी रखी गई हो, आप नंगे पैर जाते हो और जब उस रस्सी पर पैर पड़ेगा तो आपके मुख से निकल पड़ेगा अरे बाप सांप, क्योंकि आपने देखा नहीं कि सांप है, लेकिन सर्प रज्जु न्याय के आधार पर आपको जो है भय उत्पन्न हुआ और भयानक रस की निष्पत्ति हुई, भयानक रस की वहां निष्पत्ति हुई, क्योंकि सर्प रज्जु न्याय के आधार पर। देखिए इन्होंने रस को कहा भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार प्रकरण रस रस्यते अशोविति रस, जो है भाव विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव संयोग आद्र निष्पत्ति जो है ये रस के रूप है। और साहित्य दर्पण में स्वयं आचार्य विश्वनाथ ने भी कहा कि यह जो है काव्य की आत्मा है, काव्य की आत्मा है, जो है रसात्मक वाक्य काव्य है, जो है यह रस काव्य की आत्मा है और काव्य में रस का वही स्थान है जो शरीर में आत्मा का। रसों के आधार पर भाव मन भाव विकारों करते हैं। और देखिए जो है रस, रस कितने प्रकार के होते हैं, रस के भेद, रस के जो हैं भेद हैं। यह अस्थाई भाव, इसमें होता है अस्थाई भाव, और रसों के जो अस्थाई भाव होते हैं श्रृंगार का रति होता है, जो है अस्थाई भाव जिसमें रस का भेद जो है। रस क्या है? तो रस की परिभाषा हम ऐसे कहेंगे, किसी काव्य व कहानी को पढ़ने, नाट्य कृति को देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। रस्यते अशोविति रसा संस्कृत के शब्द में कह सकते हैं कि जिसका आस्वादन किया जाता है उसे रस कहते हैं। देखिए आस्वादन में क्या होता है, जैसे हम मान लीजिए भोजन करते हैं, भोजन करते हैं तो भोजन में सडरस पाए जाते हैं, भोजन में भी जो है सडरस पाए जाते हैं, सडरस। अब सडरस में क्या होता है? देखिए मधु, आम्ल, अम्ल, लवण, कटु,
तिक्त, कसाय। देखिए, या काव्य क्षेत्र हो, जो है काव्य क्षेत्र में भी रस हम आस्वादन करते हैं। ऐसे षडरस होता है, भोजन में भी रस होता है, क्योंकि हम जिस भोजन को ग्रहण करते हैं उसमें भी रस पाया जाता है। इसमें षडरस होते हैं। मधु, मधु माने मीठा, अम्ल माने खट्टा, लौण माने नमकीन, कटु माने कड़वा, तिक्त माने तीखा और कषाय माने कषैला। जो है यह आप जो जानते हैं, केवल जो है काव्य में ही नहीं रस होते हैं, और यह जो है हर क्षेत्र में रस की जो है रस ही रस है, क्योंकि हम जो है रस से ही जीवन का संचालन होता है, क्योंकि हमारे जीवन में भी आनंद रस है, जीवन में भी आनंद रस है। तो यह रस आपको हमने बताया, जिसमें भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के रूप में स्वरूप, रस के स्वरूप आपको बताए कि जो है उसमें निष्पत्ति कैसे होती है, और साहित्य दर्पण में आचार्य विश्वनाथ ने वह जो है रस को काव्य की आत्मा बताया है। जैसे मानव जीवन में शरीर में आत्मा है, वैसे काव्यों में रस है। लेकिन प्यारे बच्चों, भोजन में भी रस पाया जाता है। हम भोजन ग्रहण करते हैं, उसमें भी रस पाया जाता है, और यह षडरस होते हैं। यह जो है षडरस होते हैं। क्या? मधु, अम्ल। मधु का मतलब हो गया मीठा, अम्ल का मतलब हुआ खट्टा, लवण का मतलब हुआ नमकीन, कटु, तिक्त, कषाय। यह षडरस जो है पाए जाते हैं, और छह रस का समावेश होता है। इसलिए तब भोजन हम ग्रहण करते हैं। जो है हम भोजन ग्रहण करते हैं, क्योंकि इसमें आप जो है रस, आश्रय, उद्दीपन आपने पाया। इसमें आप देखिए प्यारे बच्चों, जो है रस के भेद, जो है रस के भेद, रस के भेद। रस तो 9 होते हैं, लेकिन जो है अब 10 रस हो गए हैं। 10 रस, जिसमें देखिए रस जो है हमने आपको बताया, जिसमें रस के भेद जो है रस के भेद रस के भेद जो है वह 9 होते हैं। रस के भेद, पहला रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस जो है
श्रृंगार। दूसरा है हास्य रस, हास्य, हास्य रस। तीसरा जो है, तीसरा करुण रस, करुण रस, करुण रस। जो है पहला श्रृंगार, दूसरा हास, तीसरा करुण, चौथा रौद्र रस, रौद्र, रौद्र रस। पांचवा जो है वीर रस, वीर रस, वीर रस। छठवां जो है वीर रस के बाद भयानक, भयानक, भयानक रस, भयानक रस। शतवां जो है बेभत्स रस, शतवां बेभत्स, बेभत्स रस, बेभत्स रस। आठवां है, आठवां जो है बेभत्स रस। भयानक रस, बेभत्स रस। देखिए श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, बेभत्स, अद्भुत रस जो है अद्भुत रस। नौवां है शांत रस, शांत रस। और जो 10वां रस होता है, 10वां रस जो है वह वात्सल्य रस है, वात्सल्य रस, वात्सल्य रस है। जो 9 रस पहले होते हैं, 10वां रस होता है वात्सल्य रस। यह श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस जो है श्रृंग धातु से उत्पन्न हुआ है और यह रसों का राजा है, यह रसों का राजा है। और जो है श्रृंगार रस, श्रृंगार रस श्रृंग धातु से उत्पन्न हुआ। यह इसे रसराज भी कहते हैं, इसे जो है रसराज कहते हैं। और जो है इसके देवता, इस रस के देवता जो हैं श्री हरि विष्णु हैं। श्रृंगार रस के देवता श्री हरि विष्णु हैं, जो है यह श्रृंगार रस के देवता हैं। हास्य रस के देवता शंकर के गण हैं, शंकर के गण हैं। और करुण रस के देवता यमराज हैं। रौद्र रस के देवता भगवान रुद्र है। वीर रस के देवता जो है वह महावीर हनुमान है। और भयानक रस महाकाली इसकी देवता है। बेभत्स रस जिसमें घृणा होती है। अद्भुत, चमत्कार, वात्सल्य और शांत जो है, देखिए यह रस है। और हमने आपको बताया कि केवल काव्य के क्षेत्र में ही नहीं रस होते हैं, भोजन के क्षेत्र में जैसे आप भोजन करते हैं उनमें भी षड्रस पाए जाते हैं। हमने बताया जैसे मधु, मधु, अम्ल, 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 लवण,
अम्ल, लवण, काटु, तीक्त, कषाय। यह भोजन में भी 6 रस पाए जाते हैं। जो हम आप भोजन करते हैं वह इन षड्रस से मिलकर ही बनता है। मधु माने मीठा, अम्ल माने खट्टा, और लवण माने नमकीन, कटु माने कड़वा, तिक्त माने तीखा, और कषाय माने कसैला। यह 6 रस के समावेश से भोजन बनता है। भोजन में भी षड्रस पाए जाते हैं। केवल काव्य के क्षेत्र में ही रस नहीं होते हैं, हमारे जीवन में भी आनंद रस है, जो रस ही रस है। और इन 9 रस जो हैं वह सबके जीवन में है, काव्यों में भी है। काव्य की आत्मा रस है, तो भोजन में भी रस जो है वह भोजन का आत्मा है, जिसमें षड्रसों से मिलकर भोजन की आपूर्ति होती है। प्यारे बच्चों, हमने आपको का रस और रस की उत्पत्ति और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार हमने आपको बताया। और जो है 9 रस वह 10 रस आपको उनके भेद के रूप में बताए। जो है धन्यवाद, आज इतना ही।